और कैसे नौका चला रहे हो, तेज तेज लहर गंगा की और नौका तुम्हारी अटपटी। ये तट आने को हुआ तो वापस नौका घुमा ली। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु उससे पूछो न तो मैं पूछूंगा। फिर अब वो तट आने को हुआ, फिर नौका वापस घुमा ली। गोस्वामी जी को मानो अच्छा नहीं लगा, मेरे प्रभु इतनी देर से रो रहे हैं, इनको कैसे हंसाऊं, इनको कैसे प्रसन्न करूं। तो एक अलबेला भक्त केवट, आहा, नौका लेकर के गंगा तट पर खड़ा था। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में प्रसंग प्रारंभ कर दिया। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना। गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान ने केवट से नौका मांगी और केवट क्या कहता है, प्रभु मैं आपका मरम जानता हूं। पूरी रामायण में ऐसा भक्त तो कोई मिला ही नहीं जो प्रभु को ये कह रहा हो कि मैं आपका मरम जानता हूं। अरे वाल्मीकि जी जैसे ब्रह्म ऋषि भगवान को क्या कहते हैं, जग पेखनी तुम पेखनी हारे, जग पेखन तुम पेखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावन बारे, हरि शंभु नचावन बारे, सोई नहीं जानई मरम तुम्हारा, सोई नहीं जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी हारा, और तुम्हें को जाननि हारा, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम में जाना, मरम में जाना, मरम में जाना, मरम में जाना, मरम में जाना। तो वाल्मीकि जी जैसे ब्रह्म ऋषि तो भगवान को कहते हैं जग पेखन तुम पेखनि हारे, विधि हरि शंभु नचावन बारे। हे प्रभु ये जगत दृश्य है और आप इस जगत को देखने वाले दृष्टा हो। माने इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप देख रहे हो, किसी का कुछ भी भगवान से छिपा नहीं है। जग पेखन तुम पेखनि हारे और विधि हरि शंभु नचावन बारे। आप
ब्रह्मा जी और शंकर जी का भी शासन करने वाले हो, अनंत ब्रह्मांड के अनंत जो शीर्षाई विष्णु हैं उनका भी आप शासन करने वाले हो। लेकिन वे ब्रह्मा जी और शंकर जी भी सोई नहीं जाने मरम तुम्हारा। वे ब्रह्मा जी और शंकर जी भी ये नहीं कहते कि हम आपका मरम जानते हैं, तो और तुम्हें को जान नहीं आ रहा। तो ब्रह्मा जी शंकर जी भी आपको पूरा पूरा नहीं जानते तो और कौन जानेगा। तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि जब ब्रह्मा जी और शंकर जी जैसे असमर्थ हैं तो हम जीवों की क्या सामर्थ्य। फिर तो हम प्रभु को कभी जान ही नहीं पाएंगे, प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो गोस्वामी जी उपाय बता दिए। बोले एक उपाय है, सोई जानई जेई देव जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। सोई जानई जेई देव जनाई। सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुमहि होई जाई। जानत तुमहि होय जाई। जानत तुमहि होई जाई। जानत तुमहि होय जाई। तो कौन जान पाएगा। बोले सोई जानई जेई देव जनाई। और जानत तुमहि होए जाई। वही जान पाएगा जिसको भगवान जनवा देंगे। और जिसने प्रभु को जान लिया उसका लक्षण क्या है। बोले जानत तुमहि होए जाई। प्रभु को जानने के बाद में फिर वो और किसी का बना रह सकता नहीं, वो फिर प्रभु का ही हो जाता है। फिर वो माया दास, तन दास, धन दास नहीं रह पाता, फिर वो प्रभु का दास ही हो जाता है। तो यहां केवट भैया ने इतनी बड़ी बात कह दी, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। मैं आपका मर्म जानता हूं। तो इनको किसने मर्म बता दिया। बोले भगवान का मर्म कोई भगवान का प्यारा ही बताता है। गोविंद का रहस्य तो गुरुदेव ही बताते हैं। तो इस केवट ने कब प्रभु के प्यारे का संग कर लिया। बोले अभी पिछली रात भगवान पधारे ना, तो भगवान विश्राम किए। तो निषाद राज गुह ने अपने पूरे श्रृंगवेरपुर में घोषणा कर दी, भगवान विश्राम कर रहे हैं, खुले जंगल में विश्राम कर रहे हैं। आज हम लोग जागरण करेंगे, सोएंगे नहीं, भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगे, भगवान की रक्षा में तत्पर रहेंगे। तो जितने भी कोल भील थे, श्रृंगवेरपुर के जन थे, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं भगवान की सेवा में, सुरक्षा में नियुक्त किया। तो इस केवट की भी पारी लगी। इस केवट की पारी कहां लगी सौभाग्य से, जहां पर लक्ष्मण जी, सुमंत जी और गुहराज, ये तीनों भी भगवान से कुछ दूर बैठे थे पूरी रात। और पूरी रात बैठे क्या कर रहे थे। अरे संत लोग अगर जागेंगे तो क्या करेंगे। संत के पास तो हरि चर्चा को छोड़ के दूसरी चर्चा नहीं होती। तो श्री सुमंत जी, निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी, इन तीनों की एक जगह चौकी थी, वहां ये बैठे थे प्रभु से कुछ दूर पर। और उसके थोड़ी दूर पर ही केवट का भी स्थान था। वो भी रात्रि भर जाग रहा था, पहरा दे रहा था। और पूरी रात लक्ष्मण जी के मुख से श्री राम तत्व का वर्णन सुना। निषाद राजगुह प्रश्न करते थे और श्री लक्ष्मण जी उत्तर देते थे।
तो केवट ने इस जन्म में इससे पहले और कौन सी भक्ति की थी जो उनको प्रभु मिले, पता नहीं। लेकिन उस रात में उनकी दो भक्ति हो गई। कौन कौन सी भक्ति हो गई? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति से ही प्रभु जाने जाते हैं, लेकिन उस रात्रि में ये दो भक्ति केवट भैया की सिद्ध हो गई। अरे संतों के संत संत शिरोमणि जगतगुरु जीवाचार्य लक्ष्मण जी का सत्संग प्राप्त हो गया। बोले हमने न हंस के पाया है, हमने जीवन में न तो हंस के पाया है और न कुछ रो के पाया है। जिसने जो कुछ भी पाया है किसी का हो के पाया है, न हंस के पाया है और न रो के पाया है, किसी का हो के पाया है। और जो इस मार्ग में किसी का हो नहीं पाया ना, उसका कुछ भी हो नहीं पाया। जो किसी का हो नहीं पाया उसका फिर कुछ भी नहीं हो पाया। तो यहां लक्ष्मण जी सरी के महापुरुष का सत्संग प्राप्त हुआ, तो लक्ष्मण जी की कृपा से तब केवट ये कहने में समर्थ हो गए कि कही तुम्हारे मरम में जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं। बोले ये केवट कौन है? बोलिए केवट पिछले जन्म में कछुआ थे, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। ये हमारी आपकी एक जन्म की यात्रा नहीं है, अनेक जन्म की यात्रा करते आ रहे हैं। पूर्व के कर्म का फल ये जन्म है और इस जन्म के कर्म का फल हमारा आगे वाला जन्म होगा। अब क्यों भटका जाए और किस योनि में गिरना बाकी है। अब तो इसी देह में इसी जन्म में अपने को भगवान के चरण कमल की प्राप्ति हो जाए। अब और भटकना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, उसी परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो ये केवट पिछले जन्म में कछुआ थे, और कछुआ भी किसी सामान्य जगह के नहीं थे, क्षीर सागर के थे। जहां क्षीर सागर में भगवान शेष शैया पर पौड़ रहे थे, सीता जी लक्ष्मी जी के रूप में भगवान की चरण सेवा कर रही थीं और लक्ष्मण जी शेष के रूप में शैया बने हुए थे। कछुआ के रूप में ये भगवान श्री हरि के चरण को छूना चाहते थे, तो श्री जानकी जी लक्ष्मी जी के रूप में कभी अपने कंगन से उस कछुए को दूर कर देती थी, ताकि भगवान के चरणों को न छुए, भगवान की निद्रा भंग हो जाएगी। बार बार करती थी, लेकिन बार बार कछुआ प्रयास करता था। तब शेष नाग ने देखा कि कछुआ बार बार आ रहा है, तो एक फुंकार मारी और परिणाम यह हुआ कि कछुआ रसातल में जाके टकराया, शरीर छूट गया। लेकिन शेष के द्वारा छूटा और भगवान की प्राप्ति की चाह में छूटा। अंतिम समय में जो भगवान की सबसे बड़ी छूट है, बम्पर छूट है, कि अंतिम समय में अंतिम समय की चाह को देखा जाता है। अंतिम समय में जो चाह होगी वो हमारा आगे पतन या कल्याण का कारण होगी। यदि अंतिम समय भगवान की चाह हो जाए, अंतिम समय भगवान नाम जीवा पे आ जाए, अरे भगवान नाम न कह सके, अंतिम समय कोई भगवान नाम हमको सुना दे। इसलिए ये व्यवस्था करनी चाहिए, हर प्राणी को करनी चाहिए, अपने घर वालों को कहना चाहिए, और तो बहुत चीजों की व्यवस्था करते हैं।
इससे कुछ लाभ है भी नहीं, पर जिस व्यवस्था से जन्म मरण बनने बिगड़ने हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं कि भैया अंतिम समय हमको हरिनाम सुना देना, क्या पता हम कहने योग्य न हो, नाम सुनाई से क्या होगा। एक बात तो कम से कम पक्की है, यदि कोई नाम सुना रहा होगा तो वहां यमदूत तो नहीं आने वाले। अगर कोई वहां नाम सुना रहा होगा तो यमदूत तो नहीं आने वाले, तो कौन आएंगे लेने? कोई ना कोई तो आएगा। तो भगवान के पार्षद आएंगे, और भगवान के पार्षद आएंगे तो भगवान के धाम में ही लेके जाएंगे, और कहां लेके जाएंगे? तो अंतिम समय कोई हमको नाम श्रवण करवा दे, तो अंतिम समय भगवान की प्राप्ति की चाह में शरीर छूटा, तो उस कछुए को अगले जन्म में मानव की देह मिली, वो भी गंगा तट पर मिली, और आज भगवान सन्मुख खड़े हैं। अब एक बात की और जिज्ञासा होती है, मांगी नाव, श्री राम को इस केवट से नाव मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे कोई घाट पर एक ही नौका थी, कितनी नौकाएं होंगी, कितने नाविक होंगे, और निषाद राजगु व्यवस्था कर देते। पर क्या एक ही नाव थी जो भगवान को वही मांगनी पड़ गई? भगवान तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगे। बोले इसके भी अंतर कथा है। केवट तो श्रृंगवेरपुर में ही रहते हैं, राजा निषाद राजगु हैं। एक बार निषाद राजगु जंगल में गए और हारे थके रास्ता भूल गए, और रास्ता भूल करके बहुत पथश्रम में चूर थे, भूखे प्यासे थे, और उसी समय कहीं से ये केवट आता दिखाई दे गया। इसके पास शीतल जल था। निषाद राजगु को देखा, केवट ने दौड़ करके आए, मेरे राजा पथश्रम से हारे हुए भूखे प्यासे व्याकुल बैठे हैं। सहारा दिया, जल पिलाया, फल खिलाए। कहा क्या हुआ महाराज? बोले मैं तो आज जंगल में भटक गया, यहीं का रहने वाला, और भूल गया। बोले हम आपको लेकर के जाते हैं। तब उस भीषण जंगल से केवट हाथ पकड़ करके ले आए निषाद राजगु का। निषाद राजगु तो बहुत प्रसन्न हुए, केवट से कहे भैया कुछ मांगो। केवट ने कहा महाराज हम क्या मांगे, यहीं आपके राज में रहते हैं, गंगा मैया के किनारे पड़े हैं, जीवन अच्छे से चल रहा है, और क्या मांगने को है? बोले नहीं कुछ मांगो। जब बहुत कहा तो केवट भैया ने कहा फिर कभी मांग लूंगा, तो वर बाकी था। और आज जब भगवान श्रृंगवेरपुर पधारे तो ये केवट भोर में ही दौड़ते हुए निषाद राजगु के पास पहुंचा। निषाद राजगु ने कहा कहो केवट भैया। बोले महाराज जोहार, प्रणाम। बोले हाँ भैया प्रणाम कहो। बोले महाराज मेरा एक वर आप पे बाकी है। बोले हाँ हाँ बाकी है, मुझे वो वर मांगना है। निषाद राजगु ने कहा आज तो एक वर न मांगो, आज तो अनेक वर मांगो। अरे आज तो तारणहार पधारे हैं मेरे श्रृंगवेरपुर में, बताओ क्या चाहिए। केवट ने कहा महाराज मुझे ये वर चाहिए कि आज गंगा घाट पे सवेरे से शाम तक किसी और की नौका नहीं लगेगी। नाविक तो बहुत थे श्रृंगवेरपुर, आज सवेरे से शाम तक किसी और की नौका नहीं लगेगी गंगा घाट पे, बस मेरी लगेगी, मुझे यही चाहिए। निषाद राज ने कहा किसी और की नौका घाट पे नहीं लगेगी, तुम्हारी ही लगेगी, यही वर। बोले यही वर चाहिए। इसलिए आज किसी और की नौका थी ही नहीं, आज तो एक छत्र केवट भैया का राज था। तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना, मरम में जाना, मरम मैं जाना, न के
केवट आना। ना केवट आना। केवट तो आए नहीं बुलाने पर भी, और भगवान से ये और कह दिया मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। भगवान ने कहा भाई तुम हमारा क्या मर्म जानते हो? केवट ने कहा प्रभु मैंने आपके बारे में कुछ सुना है। क्या सुना है? कि मेरी काठ की है नाव और तेरे जादू भरे पाव। मेरी लकड़ी की नाव है और आपके चरणों में कोई जादू है। क्या जादू है? बोले प्रभु हमने सुना है एक बार आप अपने गुरुदेव के पीछे पीछे जा रहे थे, रास्ते में एक शिला पड़ी थी और आपके चरण छू गए, आपके चरण की रज छू गई तो वो पत्थर की शिला नारी बन गई। लक्ष्मण जी तो मुस्कुराए, बोले प्रभु ये लीला तो आपकी जाने कहां कहां तक पहुंच गई है, इस नाव चलाने वाले को भी पता है। भगवान ने कहा तो? बोले महाराज जब पत्थर की शिला नारी बन सकती है तो मेरी नौका तो लकड़ी की है और वो भी पानी में पड़े पड़े मुलायम भी हो गई है। कहीं ये मेरी नौका से नारी बन गई तो बड़ी भारी समस्या हो जाएगी क्या? बोले महाराज घर में एक प्राणी बढ़ जाएगा, उसका पोषण करो और मेरी जीविका चली जाएगी। मैं तो नौका के सहारे ही दाल रोटी की व्यवस्था करता हूं। राम जी ने कहा केवट भैया वो जो शिला बनी थी ना वो गौतम नारी श्राप बस, वो श्राप बस उपल देह धरी धीरे, श्राप बस वो शिला बनी थी। और गुरु जी कहे चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर तुम क्या करते? तो श्राप से शिला बनी थी इसलिए नारी बन गई। केवट ने कहा मुझको क्या पता, मेरी नौका भी श्राप से ही नौका बनी हो। राम जी ने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। केवट ने कहा देखो प्रभु पग धोई नाथ चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन, दशरथ सपत सब साची कहो। हे प्रभु मेरी तो साफ साफ बात आप सुन लीजिए, जब तक मैं आपके चरणों को मल मल के नहीं धो लूंगा तब तक मैं तो आपको नौका पे चढ़ाऊंगा नहीं। राम जी ने कहा चरणों को नहीं धो लोगे तब तक नौका में नहीं चढ़ाओगे? बोले बिल्कुल प्रभु मैं कोई जोखिम मोल नहीं ले सकता, आपके चरणों की रज में सारी कारीगरी है। पहले मैं चरण धोऊंगा, सारी रज को पोंछूंगा, फिर नौका में चढ़ाऊंगा। भगवान कहे कि हम चरण न धुलवाएं तो? बोले मत धुलवा, कोई बात नहीं। ऐसा है मैं आपको तरीका बता देता हूं, आप तैर के पार हो सकते हो। भगवान ने कहा हमको तैरना नहीं आता। केवट ने कहा मुझे पहले से पता था, आपको तारना आता है, आपको तैरना नहीं आता है। पर फिर भी कोई बात नहीं, देखो यहां तो ज्यादा पानी है, आप थोड़ा आधा कोस आगे चले जाओ, वहां केवल घुटना घुटना तक पानी है और घुटना घुटना तक पानी में आप लोग पैदल चलकर निकल जाना। राम जी ने कहा नहीं भैया। केवट ने कहा नहीं, मैं आपके पिताजी की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं आपके चरण धुलाए बिना नहीं रहूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई, लोग अपने माँ बाप की सौगंध खाते हैं या हमारे माँ बाप की खा रहा? कोई कसम खाता है तो अपने माँ बाप की खाता है कि दूसरे के माँ बाप की खाता है? ये कैसा अलबेला है? कहता है मुझे राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्सा है, उन्होंने कहा केवट ये हमारे प्रभु से ठीक ठीक बात करो तुम।
तुम कुछ भी कहोगे भगवान जवाब नहीं देंगे। भगवान का सेवक पास में खड़ा है और ये कंधे पर जो धनुष देख रहे हो ना, ये खिलौना नहीं है। जरा इनको देख करके बात करो, जरा अदब से बात करो। किससे बात कर रहे हो? केवट ने कहा, अरे मैंने धनुष को भी देख लिया और धनुष वाले को भी देख लिया। अरे लखन लाल जी, केवल मैं प्रभु का मर्म नहीं जानता, मैं आपका भी मर्म जानता हूं। और ये जो दुल्हन बनी पास में खड़ी है, इनका भी मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, तू तो पूरे कुनवे का मर्म जानता है। क्या मर्म जानता है? केवट ने तो कह दिया, आप शेष नारायण हो। ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं। और अपने पूर्व जन्म की बात भी याद करा दी और अब मुझे फिर धनुष से डराने की बात करते हो। अरे पिछले जन्म में तो मैं कछुआ था और आपने मुझे फुंकार मारी तो मैं कछुए से मनुष्य बन गया और अब तो मेरा मनुष्य जन्म है और यहां गंगा का किनारा है, भगवान के साक्षात दर्शन कर रहा हूं। अब फिर मुझे डराते हो, धमकाते हो। अरे चलाओ चलाओ तीर। पिछली बार मारा तो जलचर जीव से मनुष्य बन गया और अब की बार मारोगे तो मनुष्य से जाने क्या बन जाऊंगा। तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। भगवान ने कहा, बड़ा ढीठ है। बोले, हाँ मारो, बिल्कुल नहीं डरने वाला। अरे मारने पर तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों? बोले, मेरा तो उद्धार हो ही जाएगा, मेरे गांव भर का उद्धार हो जाएगा। बोले, कैसे? बोले, आप मारोगे, मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे सब रोते हुए आएंगे और फिर क्या होगा? मेरे बालक तो छोटे छोटे हैं, मेरी पत्नी रोएगी और भगवान से कहेगी, प्रभु आपके भाई ने मार डाला। तो इसकी उत्तर क्रिया भी आप ही कर दो। तो प्रभु को मेरा अग्नि संस्कार करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? अरे फिर अग्नि संस्कार करेंगे तो फिर सारी उत्तर क्रिया 13वीं तक भी तो भगवान को रहना पड़ेगा। और फिर गांव का कोई आदमी कह देगा, भाई जब 13वीं तक का काम किया तो बरसी कौन करेगा? तो 1 बरस तक, मेरी बरसी तक भगवान मेरे गांव में रुकेंगे, मेरे तो पूरे गांव का कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष को रख लिया। गोस्वामी जी कहते, भक्त की ऐसी महिमा है, साक्षात काल रूप लक्ष्मण जी के धनुष को भी, बाण को भी जो लौटा ले, ऐसा है भक्त। भगवान मुस्कुराने लगे। केवट भैया क्या चाहते हो? बोले, मैं तो बता ही चुका आपको, बस चरण धोना चाहता हूं। अच्छा तो धो लो। बस जैसे कहा, केवट के सौभाग्य का आज कौन वर्णन करे। तुरंत भागते हुए अपने घर गया, अपने सब परिवार वालों को बताया, अरे तारणहार आए हैं, तारणहार। घरवाली ने कहा, फिर? बोले, आज प्रभु के चरण धोने का अवसर मिलेगा। केवट की पत्नी घर में बर्तन ढूंढने लगी। आज हमारे घर पर चांदी की थाली होती तो चांदी के थाल में चरण रख के भगवान के धुलाते, कोई धातु का पात्र होता तो उसमें धुलाते। केवट ने कहा, नहीं बावरी, धातु का पात्र हमारे नहीं है, होता तो भी नहीं धुलाता। क्यों नहीं धुलाता? अरे जो धातु का पात्र है वो जल को सोखता नहीं है, तो फिर किसमें चरण धुलाओगे? अरे मैं तो लकड़ी के कठौता में चरण धुलाऊंगा। लकड़ी के कठौता में चरण क्यों धुलाओगे? बोले, नाव भी लकड़ी की और कठौता भी लकड़ी का। जब भगवान नाव में बैठेंगे तो नाव के तो भाग खुल जाएंगे। कठौता कहेगा, जब नाव में जल भरने लगता है तो कठौते से ही जल भर भर के बाहर डालते हैं नाव से। और आज जब भगवान पधारे और अवसर आया तो केवल नाव को सौभाग्य मिला, कठौते को सौभाग्य नहीं मिला, तो मुझ पर पक्षपात का आरोप लगेगा।
मैं कठौते में चरण झुलाऊंगा। दूसरा कारण, कठौता जल को सोख लेता है। भगवान के चरण धुलाऊंगा तो भगवान के चरणों की गंध को कठौता सोख लेगा। चरणामृत तो हम लोग पी लेंगे, लेकिन कठौते में भगवान के चरणों की सुगंध बनी रहेगी। और फिर तुम बाद में उसी कठौते में आटा माड़ के रोटी बनाया करना, तो रोटियों में भगवान के चरणों की सुगंध आएगी, हम लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। आहा, भगवान तो उसकी बातों को सुन सुन करके हंस रहे हैं और अब केवट भैया भगवान के चरण पखार रहे हैं। भावना की आंखों से दर्शन करिएगा और गाइएगा, धन धन केवट चरण पखारे, धन धन केवट चरण पखारे, धन धन केवट चरण पखारे, धन धन केवट चरण पखारे। गंगा जल भर लायो कठौता, गंगा जल भर लायो कठौता, गंगा जल भर लायो कठौता, जल भर लायो कठौता। सब परिवार पुकारे पुकारे, सब परिवार पुकारे, धन धन केवट चरण पखारे, धन धन केवट चरण पखारे। जिन चरणन सो निकसी गंगा, 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 तिन पे गंगा जल डारे, धन ऋण पे गंगा जल डारे, मल मल चरण कमल धोवत है, मलमल चरण कमल धोवत है, मल चरण कमल धोवत है, मलमल चरण कमल धोवत है, पुनि गंगा जल डारे डारे, पुनि गंगा जल डारे, धन धन केवट चरण पखार, धन धन केवट चरण पखारे, धन धन केवट चरण पखारे, धन धन केवट चरण पखारे। नेक जो रज लगी जाए चरण पर, नेक जो रज लग जाए चरण पर, आ नेक जो रज लगे जाए चरण पर, नेक जो रज लग जाए चरण
पुनि पुनि देत निवारे, निवारे पुनि पुनि देत निवारे। प्रभु हस्त कमल धर शीस पे दीने, हस्त कमल धर शीस पे दीने। हस्त कमल प्रभु शीस पे दीने, हस्त कमल प्रभु शीस पे दीने। को अब भाग विचारे, विचारे को अब भाग विचारे। विचारे को सौभाग्य विचारे, विचारे को सौभाग्य विचारे। धन धन केवट चरण पखार, धन धन केवट चरण पखारे। धन धन केवट चरण पखार, धन धन केवट चरण पखारे। पाए पखार करत पद पूजा, मान पखार करत पद पूजा। करत पद पूजा, करत पद पूजा। पाए पखार करत पद पूजा, मान पखार करत पद पूजा। तुलसी दल अरचारे, चारे तुलसी दल अरचारे। अरचारे तुलसी दल अरचारे, अरचारे तुलसी दल अरचारे। गौरदास धन प्रेम भक्त को, गौरदास धन प्रेम भक्ति को। गौरदास धन प्रेम भक्त को, गौरदास धन प्रेम भक्त को। बार बार बलिहारे, बलिहारे बार बार बलिहारे। बलिहारे बार बार बलिहारे, हारे बार बार बलिहारे। धन धन केवट चरण पखार, धन धन केवट चरण पखारे। धन धन केवट चरण पखार, धन धन केवट चरण पखारे। धन धन केवट चरण पखारे। धन धन केवट चरण पखारे। केवट चरण पखारे। केवट चरण पखारे। क्या कहना महाराज, केवट चरण पखार रहे हैं, बड़ी अनोखी रीति से पखार रहे हैं। छोटा सा कठौता, दोनों चरण तो आ ही नहीं पा रहे उसमें, तो एक चरण बाहर और एक चरण कठौता के अंदर गंगा जल भर के लाते हैं, और फिर जिन चरणन सो निकसी गंगा तिन पे गंगा जल डाले। जिनके चरणों से गंगा निकली है उसी चरण पर गंगा जल डाल रहे हैं। खूब मलकर चरण धोते हैं, और फिर जब वो चरण धुल जाता है तो प्रभु को विनती करते हैं, अब इस चरण को आप बाहर पधरा लीजिए। तो भगवान वो गीला चरण बाहर रख लेते हैं और फिर दूसरा चरण रख लेते हैं अंदर, फिर उनको धोता है। लेकिन जब गीला चरण भगवान बाहर रखते हैं तो गंगा जी के किनारे गंगा जी की रज रेत तो होता ही है, चरणों से वो रेत चिपक जाती है, रज चिपक जाती है। केवट कहता है फिर रज लग गए, फिर दोबारा चरण धोता है।
फिर जब गीला चरण बाहर रखता है फिर रज लग जाती है, फिर धोता है। तो कभी दायां कभी बायां, कभी बायां कभी दायां, कभी दायां कभी बायां, बहुत देर हो गई धुलाते धुलाते। राम जी ने कहा भैया कितने दिन चरण धुलाओगे, कितने दिन चरण धुलाओगे? बोले प्रभु मुख्य चीज तो रज है ना, और वो रज लग जाती है तो मुझे छुटानी पड़ेगी। भगवान ने कही भाई गीला चरण जब बाहर रखेंगे तो चिपकेगी ही रज उसमें। तो बोले प्रभु वो तो है, पर रज में ही तो सारी करामात है, रज की छुआते ही वो शिला नारी बन गई, मेरी नौका नारी बन जाएगी। फिर भगवान ने कहा भाई गीला चरण तेरा छोटा सा कठौता है, दोनों पांव आ नहीं सकते, एक गीला पांव बाहर रखता हूं रज लग जाती है तो कब तक ऐसे चरण धोएगा? केवट ने कहा बात तो ठीक है प्रभु, ऐसा करो आप एक चरण धुलाने के बाद में उस चरण को बाहर न रखो, उस चरण को ऊपर उठा लो। तो भगवान ने कहा इसका मतलब हम तेरे सामने एक पैर पर खड़े हो जाएं? केवट ने कहा प्रभु आपने भी तो भक्तों को एक पैर पे बहुत खड़ा किया है। ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों ने एक एक पैर पर खड़े होकर के तब किया है, थोड़ी देर आप भी हो जाओ। भगवान ने कहा यहां तो जो ना किया सोई कम, एक चरण ऊपर कर लिया। अब केवट मल मल के धुलाने लग गए। अब एक चरण ऊपर दूसरे चरण को मल मल के धो रहा है। भगवान ने कहा केवट भैया हम गिर जाएंगे, करते क्या हो? एक चरण ऊपर उठवा दिया, दूसरा धो रहे हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक बात है, तो ऐसा करो अपने दोनों हस्त कमल मेरे सिर पर रख दो। सिर पर रख दो? लक्ष्मण जी ने कहा रख दो, इसकी बुद्धि सुधर जाए थोड़ी। बोले सिर पर रख दो फिर क्या होगा? बोले प्रभु मेरे भी गिरने का डर खत्म हो जाएगा और आपके भी गिरने का डर खत्म हो जाएगा, दोनों के गिरने का डर खत्म हो जाएगा। तो कैसा सौभाग्य केवट को मिला कि केवट के शीश पे भगवान के हस्त कमल और केवट के हाथों में भगवान के चरण कमल। क्या कहना, आज केवट से ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं। भगवान के दोनों चरण धुलाए, फिर अपना वस्त्र बिछा दिया है, उस पर प्रभु के चरण पधराए हैं और फिर प्रभु के चरणों में चंदन अर्पण किया है, तुलसी दल अर्पण किए हैं, पुष्प अर्पण किए हैं। और उस समय गोस्वामी जी लिखते हैं अब चरणामृत अकेले नहीं पी रहा, अरे चरणामृत लेने के लिए तो पूरा गांव आ गया। सबन बाट चरणामृत पीबत, सबन बाट चरणामृत पीबत, देवन मन ललचारे, ललचारे देवन मन ललचारे, धन धन केवट चरण पखारे, धन धन केवट चरण पखारे। चरणामृत लिया है और महाराज सबको बांट रहा है। जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कहा भैया चरणामृत बट रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो आगे हाथ फैलाऊंगा नहीं, इतना उधम कर रहा है। जानकी जी ने कहा मैं तो जा रही, न तो चरणामृत से वंचित हो जाऊंगी। तब जानकी जी ने भी भगवान का चरणामृत लिया, लक्ष्मण जी ने भी चरणामृत लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं सुन केवट केवट, सुन केवट केवट, सुन केवट केवट, सुन केवट केवट, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे,
अटपटे प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन बिहसे करुणा बिहसे करुणा ऐन बिहसे करुणा छितई जानकी लखन तन चितई जानकी लखन तन चितई जानकी लखन तन चितई जानकी लखन जानकी चितई जानकी लखन तन। क्या कहना सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे अटपटे अटपट बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? अरे केवल भगवान को हंसाने के लिए कर रहा है। और बेहसे करुणा ऐन भक्त का स्वरूप तो भगवत सेवा है। भगवान मुस्कुराए जानकी जी लक्ष्मण जी की ओर देख करके। भगवान ने कहा और कुछ बाकी रह गया कि सब काम हो गए? बोले प्रभु एक काम और बाकी रह गया। क्या? बोले प्रभु अब हम लोग तो गरीब लोग हैं, ऐसे तो गंगा के किनारे रहते हैं, पर हम कभी पितृ कार्य तर्पण पिंडदान श्राद्ध ये सब कर नहीं पाए। हम लोगों को करना आता भी नहीं और किसी से करवाएं वो संभव भी नहीं है। तो महाराज मैं आपको पार कर दूंगा, आप मेरे पितरों को पार कर दो। सुना है कि हर व्यक्ति के ऊपर पितरों का ऋण रहता है। जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के पितरों का भी ऋण रहता है और सब आशा करते हैं कि हमारे वंश में इसने जन्म लिया है तो ये कुछ करे। भगवान ने कहा ठीक है। आहा तब वहीं भगवान ने जल लेकर के श्री दशरथ जी का तर्पण पिंडदान श्राद्ध कब किया खबर नहीं, पर धन्य है ये केवट जिस केवट के पितरों को भगवान ने जल प्रदान किया है। भगवान जल लेकर के केवट के पितरों को अर्पण कर रहे हैं। केवट के अनेक पीढ़ियों के पितृ प्रकट हो गए और सहर्ष भगवत धाम के लिए जा रहे हैं। और अब इतना काम करवा लिया और अब भगवान को नौका में बिठाया। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी नौका में बैठ गए। अब तो नौका चलने लगी। श्री राम जी से केवट ने कहा महाराज एक बात कहूं? लक्ष्मण जी ने कहा जब से तुझसे मिले हैं तू ही कह रहा है, तूने हमको तो कहने का मौका दिया ही नहीं, बता क्या कहना है। बोले प्रभु गंगा पार करने में तो समय लगेगा। ठीक बहुत समय लगेगा, कहो तो आपको कोई गीत सुना दूं? हम लोगों को यहाँ के गीत आते हैं। भगवान ने कहा सुना दे। केवट गाने लगा अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। कौन की है नैया कौन की है गंगा, कौन की है गंगा कौन की है गंगा। कौन की है नैया कौन की है गंगा। कौन की है नैया कौन की है गंगा। कौन के है लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। बहो कौन के है लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। केवट
केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कहा करे नैया कहा करे गंगा, 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 कहा करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कहो कहा करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा। आए भक्त हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आए भक्त हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ए मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। आहा गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। आहा गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो। क्या कहे ना, बड़े बड़े गीत सुनाए भगवान ने कहा बहुत बढ़िया गीत सुनाते हो। केवट ने कहा प्रभु एक बात कहूं, कहो। आपकी माता जी ने ये कहा है कि 14 वर्ष राम वन में रहेंगे। बोले हाँ, पर ये थोड़ी कहा है कहां पर कितने दिन रहेंगे। हाँ ये तो नहीं कहा। तो प्रभु महीना भर मेरी नौका में ही रह जाओ। नौका में रह जाएं तो अरे पूरी गंगा की सैर कराऊंगा आपको। ऐसे ही बैठे रहना, खूब गंगा की सैर कराऊंगा नौका में बिठा करके। लक्ष्मण जी ने कहा हमको नहीं रहना। बोले ठीक है प्रभु, मैं तो कह ही सकता था, अब क्या करने लग गया। बोले ये तट आने को हुआ तो वापस नौका घुमा ली। लक्ष्मण जी ने कहा इसने तो नौका वापस घुमा ली। भगवान ने कहा शायद ये कुछ सामान भूल आया हो उस तट पे, इसलिए नौका घुमा ली। अब वो तट आने को हुआ, फिर नौका वापस घुमा ली। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जी ने तो फिर नौका घुमा ली वापस। भगवान ने कहा शायद इसको ध्यान आ गया हो, जो सामान भूला था वो नौका में ही है, अब जैसे तट आने को हो नौका घुमा ले। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु उससे पूछो, न तो मैं पूछूंगा फिर। राम जी ने कहा भैया ये तुम क्या करने लग गए, तट आने को होता है सोई नौका उल्टी घुमा लेते हो, ऐसे कब तक करोगे। और कैसे नौका चला रहे हो, तेज तेज लहर गंगा की और नौका तुम्हारी अटपटी, हमको डर लगता है। केवट ने कहा प्रभु 2-4 चक्कर में ही हार गए। जीव को तो 84 लाख योनि में घुमाते हो, जीव तो नहीं कहते हमको डर लग रहा है, और आपको 2-4 चक्कर में ही। अभी थोड़ा आनंद लीजिए। भगवान ने कहा अरे तुम डगमग डगमग नौका करते हो, कहीं कोई गिर गया गंगा जी में तो क्या होगा, हमको तैरना भी नहीं आता। हाँ ये बात ठीक कही, तो ऐसा करो प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान ने कहा डर हमको लग रहा है तू हमारा हाथ पकड़ेगा कि हम तेरा हाथ पकड़ेंगे। केवट ने कहा प्रभु जीव का कोई भरोसा नहीं, कब हाथ पकड़े और कब हाथ छोड़े, पर आपका भरोसा है, आप जिस जीव का हाथ पकड़ लेते हो फिर कभी छोड़ते नहीं हो, तो आप हाथ पकड़ लीजिए।
भगवान प्रसन्न हो गए। जाने कब तक मीठी मीठी बात करता रहा और फिर तट पर लेकर के आया है। और जैसे तट पर लेकर के आया, प्रभु को प्रणाम किया है, भगवान उतराई देना चाहते हैं। केवट ने कहा, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके ये मजूरी मेरी जात न बिगाड़ी है। लक्ष्मण जी ने कहा, कभी सुधरेगा नहीं। अरे नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, तेरी हमारी क्या बिरादरी एक है? बोले बिल्कुल एक है। मैं इस छोटी सी नाव का मल्लाह हूं, आप भवसागर के मल्लाह हो। आप मेरे घाट पर आए हो, मैंने आपको पार किया है। मैं आपके घाट पर आऊं तो आप मुझे पार कर देना, बस यही हमारी विनती है। भगवान ने कहा, सो तो ठीक है, पर कुछ लो। आहा, तब केवट ने क्या कहा, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अरे प्रभु, आज मुझे क्या नहीं मिल गया मैं नहीं कह सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अरे खूब अनुग्रह, कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन रखने के लिए ले लो। केवट ने कहा, अच्छा तो लूंगा, अभी नहीं लूंगा। कब लूंगा? के फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। क्या कहना, बार बार भगवान ने कहा, केवट नहीं ले रहे थे। आखिर में गोस्वामी जी लिख दिए, बहुत कीन प्रभु लखन सिया, बहुत कीन प्रभु लखन सिया। नहीं कछु केवट ले, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, विदा कीन करुणायतन। भगति विमल वर दे, भगति विमल वर दे। भगति विमल वर दे, भगति विमल वर दे। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वर देई। अंततः अपने चरणों की विमल भक्ति का वर केवट को दिया है और भगवान अब आगे बढ़ गए हैं केवट पर कृपा करके।